इधर अगर इंडेक्स देखोगे तो डेफिनेटली ये एक मूव, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल। नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली प्रीमियम्स क्रश हो रहे हैं एंड अभी हमारा 10 पॉइंट्स का एसएल 10-11 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है। ऐसे वक्त एज अ ऑप्शन बायर आपको सबसे पहले अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल भी फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन होते हैं जब आपको ओवर ट्रेडिंग में धकेल सकता है मार्केट। जैसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्योस है भाई। ये इधर अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ये पूरा का पूरा क्योस, उसके बाद फिर से ऊपर एंड अभी फिर से तो या आई गेस वही है। ये मोस्ट प्रोबेबली 2 एसएल का दिन हो सकता है, तो आई जस्ट वांट टू कीप माय एसएल्स वेरी मिनिमम। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 22 मई की तारीख है आज एंड पहले ही 5 मिनट में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। ऑलमोस्ट 9400 पॉइंट्स के आसपास की ये पूरी कैंडल की साइज है। अभी देखते हैं, ये लेवल मैंने मार्क करके रखी थी इस लो के नीचे। पहले 5 मिनट के अंदर ही हमारे लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ से किधर भी रुका या किधर से भी रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट करी तो मेरा पहला ख्याल होगा पुट के डायरेक्शन का। ठीक है, सबसे पहला मेरा ख्याल होगा पुट के डायरेक्शन का। डेफिनेटली उसके बाद हम सोचेंगे। अभी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है और एक कैंडल का मैं इंतजार करूंगा। अगर इस लेवल के नीचे और एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली मैं पुट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू करूंगा। इतनी सिंपल सिस्टम होती है। 2 हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करते हैं हम लोग। इधर से डब्ल्यू बना तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद। इधर से एम पैटर्न बना तो नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद पुट साइड का ट्रेड लेते हैं। इधर से नीचे जाता है तो रिट्रेसमेंट या कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनने के बाद एक पुट साइड का ट्रेड। इमीडिएटली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता मैं एंड इधर से ऊपर अगर चलने लगता है तो कॉल साइड का ट्रेड। ठीक है, रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। रीटेस्ट हुई नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का इंतजार करेंगे। एक अच्छा एसएल ढूंढने की कोशिश करते हैं हम जब भी कभी ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मार्केट मूव हो जाता है। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी ये एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा क्योस क्रिएट करा था। ऐसे वक्त डेफिनेटली मार्केट से बाहर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड हमारे रूल्स हमें यही हेल्प करते हैं। इधर अगर आप देखोगे यहाँ से जब से क्योस चालू हुआ है कंटिन्यूस प्रीमियम निगेटिव कैंडल्स बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी अगर प्रीमियम में ही एक पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली है मुझे तो मैं यहाँ पे किधर भी ट्रेड ले ही नहीं सकता एंड इसी तरीके से रूल्स हमें बचाते हैं। इधर से अगर आप चालू करोगे तो नॉट अ सिंगल पॉजिटिव कैंडल इन द प्रीमियम। इधर अगर आप देखोगे तो इधर तो कंसोलिडेशन के जैसे दिखेगा बट कंटिन्यूस प्रीमियम नीचे की तरफ धंसता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। जब भी कभी एक्सपायरी होती है, जब भी कभी थर्सडे होता है तब। अभी इंडेक्स देखोगे तो डेफिनेटली ये निगेटिव ही है। प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम में इतना ज़्यादा दम लग नहीं रहा अभी मुझे। विक्स अगर आप देखोगे तो पहले 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बढ़ा था, उसके बाद कंटिन्यूसली विक्स क्रश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही वक्त होता है जिधर ऑप्शन बायर्स ट्रैप होने की संभावना होती है एंड इसी के लिए हमारे रूल्स हमें मदद करते हैं मार्केट से बाहर रहने के लिए। एज अ ऑप्शन बायर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही लगती है कि आप मार्केट से बाहर कब रहते हो। ठीक है, अभी बाय एनी चांस अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो डेफिनेटली मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा दोस्तों। अभी 3 मिनट के आसपास मुझे पता चलेगा, इस कैंडल के लो के आसपास मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। ठीक है, 400 का पुट ले रहा हूं मैं अगले एक्सपायरी का, मतलब मई मंथ की एक्सपायरी का। हेलो दोस्तों, अभी एक निगेटिव कैंडल बनी है, इसको मैं पॉजिटिव कैंडल कह दूंगा प्रीमियम में। इस कैंडल के लो के आसपास का एसएल रहेगा। अभी बाय एनी चांस अगर इधर से ऊपर निकलने लगता है तो एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इधर अगर इंडेक्स देखोगे तो डेफिनेटली ये एक मूव, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल। ठीक है, ये छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, मतलब 30 पॉइंट्स की बनी है। ठीक है, इतनी भी छोटी है नहीं वैसे। अभी देखते हैं, 10 या 11 पॉइंट्स का एसएल है, बहुत बढ़िया है। इतना ही रखूंगा मैं, अगर रिस्पेक्ट देना होगा तो इतना ही दे दे, वरना एक एसएल के साथ अभी बंद कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है मार्केट, तो 10-11 पॉइंट्स का एसएल मेरे लिए काफ़ी है। 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स, दैट इज द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी। टारगेट तो यार मिल सकते हैं 100 पॉइंट्स के भी आज के दिन एंड 10 पॉइंट्स का ही एसएल है मेरा।
लिटरली 10 पॉइंट का एसएल है ब्रो, नहीं 10 नहीं, 11-12 पॉइंट्स का एसएल है। ठीक है, जाऊंगा मैं मोस्टली 100 पॉइंट्स के लिए, बिकॉज ओवरऑल लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, ये अगर लो टेकन अवे हुआ तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है मुझे, एंड ये अगर लो टेकन अवे नहीं हुआ तो मेरा 50 पॉइंट्स भी अचीव नहीं होने वाले। थॉट प्रोसेस ये सॉलिड हो गई है मेरी वैसे, मतलब अगर एसएल होना ही है तो 50 पॉइंट्स तक भी नहीं जाएगा, एंड बाय एनी चांस इसके नीचे जाने लगा है तो मैं 50 पॉइंट्स क्यों ही लूँ, राइट। तो देखते हैं अभी कैसे होता है, क्या होता है। अभी तो थोड़ा सा, जब तक हम ये हाई टेकन अवे नहीं करते तब तक थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी ही रहेगी इस ट्रेड की, कभी भी प्रीमियम फिर से क्रश हो सकता है। बट या ओवरऑल लुकिंग एट द इंडेक्स प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है मुझे, ये इतना सिंपल दिख रहा है अभी तो ट्रेड। 30 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है एंड 200 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट रखे हैं मैंने, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली प्रीमियम्स क्रश हो रहे हैं एंड अभी हमारा 10 पॉइंट्स का एसएल, 10-11 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है। तो अभी देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा ये। विक्स देखोगे तो क्लियरली पता चलेगा कि आज का दिन साइडवेज होने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे वक्त एज अ ऑप्शन बायर आपको सबसे पहले अलर्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल भी फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन होते हैं जब आपको ओवर ट्रेडिंग में धकेल सकता है मार्केट। इसका कोर रीज़न क्या होता है, आपने एक ये लेवल मार्क करके रखी, ठीक है, इस लेवल को अभी इग्नोर कर लो, ठीक है। आपने ये एक लेवल मार्क करके रखी थी, तो बेसिकली हुआ क्या, आपने ये एक लेवल मार्क करके रखी थी, उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से मार्केट ने ब्रेक आउट भी दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी दी एंड एक प्रॉपर नेगेटिव कैंडल, छोटी सी ही सही एक प्रॉपर नेगेटिव कैंडल बना दी मार्केट ने। इसका मतलब क्या, हमारे सेटअप के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लियरली आपको मार्केट ये बता रहा है कि भाई मैं नीचे जा सकता हूं, ठीक है। बट ऐसे ही वक्त अगर बाय एनी चांस मार्केट साइडवेज चला गया तो चाहे आप कॉल ले लो चाहे आप पुट ले लो, आपका अकाउंट ब्लो होने की संभावना होती है, ठीक है। अभी 10-15 पॉइंट्स का एसएल देना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब भी कभी इतना स्ट्रेट ट्रेंडिंग मार्केट आता है, हमें 100 पॉइंट्स इधर इस रेंज में मिले थे, तो अभी उसके बाद थोड़ा सा क्योटिक बिहेव करना मार्केट का नेचर ही है, इसमें कुछ भी मार्केट नया नहीं कर रहा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक दिन 100 पॉइंट्स का हो गया, उसके बाद थोड़े से एसएल होना ये नेचुरल है, ये तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आई गेस अभी के लिए मैं बहुत सिंपल एक्शन प्लान रखना प्रेफर करूंगा। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक अभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा नहीं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, प्रीमियम्स में भी मुझे थोड़ा सा कुछ स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, मुश्किल ही है यार ये, बट ठीक है, आई गेस अभी इंडेक्स के ऊपर ही फोकस रखते हैं। इसके नीचे जाने के बाद मेरा ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा, इधर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन तो हुआ है, बट अभी इस केओस में मैं कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। बाय एनी चांस इसके ऊपर जाने लगता है तो बाय द डिप, आई गेस बाय द डिप भी मुश्किल ही होगा, बिकॉज यहां से नेकलाइन ऐसे बननी चाहिए तभी बाय द डिप हो सकती है। नेकलाइन अगर इस लेवल के ऊपर मिलती है तभी और तभी बाय द डिप होगी दोस्तों, ठीक है, उसके अलावा नहीं होगी। कॉल साइड का थोड़ा सा टफ ही लग रहा है यार ट्रेड, या नेकलाइन के ऊपर डिसाइड करेंगे अवॉइड करना है कि नहीं करना। अभी के लिए कुछ भी अवॉइड नहीं कर रहा मैं, हाँ इधर से नीचे जाने के बाद ही मैं पुट के बारे में इंटरेस्टेड रहूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपायरी 600 के आसपास पिन होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो 612 के आसपास अभी मार्केट एकदम साइडवेज गया है, विक्स भी बहुत गंदा क्रश्ड है। तो ये दो इंडिकेशंस के हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी एनालिसिस कह रही है, वो 600 के आसपास एक्सपायरी को पिन कर देंगे अभी ऑप्शन बायर्स, सेलर्स, सॉरी बायर्स नहीं सेलर्स, क्योंकि इधर के सेलर्स ने अभी मतलब डिफेंस करा है, वरना तो यार सीधा का सीधा इधर ही ब्रेकआउट हो जाता मार्केट का। एंड स्पेशली प्रीमियम का नेचर देखने के बाद तो वही लग रहा है, बट या हम रेडी रहेंगे सारे टाइप्स के ट्रेड के लिए। बाय एनी चांस अगर साइडवेज नहीं जा रहा मार्केट तो सबसे पहले मार्केट को मुझे कंफर्मेशन देनी पड़ेगी ये जो लो लगा था उसके नीचे मार्केट जा रहा है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, ये एक मेरे अच्छे एसएल का काम कर सकती है। डेफिनेटली मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रस्ट रख सकता हूँ। इतने बड़े क्योस के बाद अभी बाय एनी चांस इसके नीचे हम निकलने लगते हैं
तो ये कैंडल का एसएल बैठ सकता है। मतलब ये ब्रेकआउट के ट्रेड के जैसे आपको लगेगा, बट एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट का ट्रेड है नहीं है। ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ के इस लेवल का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो या बेसिकली इसके ऊपर अगर मार्केट निकलने लगा 135, 119, 134 के आसपास में एंट्री लगा के रख दूंगा। बाय एनी चांस अगर इसको टेकन अवे करता है प्रीमियम, तो ये जो एक पिन बार कैंडल बनी है वो हमारे लिए अच्छे एसएल के जैसे काम कर सकती है, ठीक है। आज भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार, कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे ऊपर चल रहा है। दिमाग खराब सच में, ठीक है। आई होप आपको इस ट्रेड की थॉट प्रोसेस समझ गई होगी। ये 15 पॉइंट्स का एसएल होगा एंड ये लास्ट एसएल होगा। बाय एनी चांस अगर सेकंड हाफ में ये लो टेकन अवे हो गया, अभी 12:30 बजे है, बहुत कम समय बचा है, इधर से अगर टेकन अवे हुआ तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ये जो स्पाइक लगा है, बेसिकली ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है, वो हमारे एसएल के जैसे काम करेगी। ये ब्रेकआउट के जैसे ट्रेड काम करेगा, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट ट्रेड है नहीं, वैसे ये ट्रेंडिंग ट्रेड के जैसे ही काम करेगा। इधर से एक ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद का कंसोलिडेशन एंड उसके बाद का ब्रेकआउट, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी फिर से एंट्री हमारी ट्रिगर हो चुकी है। आई विल क्विकली प्लेस द एसएल। अभी पता नहीं कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, बट एसएल तो प्रॉपर था भाई मेरा। आई होप आपको ट्रेड तो समझ गया होगा। ट्रेंड के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ली है हमने। ये लो टेकन अवे होने के बाद हमने इस हाई को अपना एसएल माना है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे ट्रेड आगे बढ़ता है एंड दिस विल बी आवर लास्ट ट्रेड डेफिनेटली। इधर के आसपास हमारी एंट्री हो गई है। 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रखूंगा मैं, ज़्यादा अभी एग्रेसिव नहीं जा रहा। मोस्ट प्रोबेबली स्पाइकी नेचर हो सकता है। 13-14 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है अभी, ठीक है। तो 2 एसएल के साथ दिन बंद करना पड़ सकता है एंड केओटिक ही दिन था वैसे। एंड या डेफिनेटली अगर हमारे डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मूव आई है तो किधर ना किधर तो एंट्री दिख ही जाती है, बिकॉज हम हमेशा पुट के बारे में हंट करना चालू रखते हैं, राइट। तो ऐसे होगा नहीं कि ट्रेंडिंग मार्केट आ गया है, मतलब हमारे लेवल के नीचे मार्केट आके रुक गया है एंड हमें ट्रेड्स ना मिले, तो किधर ना किधर तो मार्केट धकेल ही देगा। बट ऐसे वक्त मोस्ट प्रोबेबली 2 एसएल होने के दिन हो सकते हैं हमारे, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ा सा मार्केट वियर्ड ही एक्ट कर रहा है। ये 2 ग्रीन कलर्स के बाद ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस था वो टेकन अवे होना चाहिए था। तो अभी मेरा 14 पॉइंट का एसएल है। पहला ट्रेड में हमें 10 पॉइंट्स के आसपास का एसएल लगा था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो दिन है वो केओटिक ही लग रहा है, हमारे टाइप का दिन लग नहीं रहा। दूसरी बात, मुझे इधर और एक बेटर एसएल मिल रहा है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखने के बाद। ये जो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इधर भी अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके लो के आसपास मैं अभी एसएल शिफ्ट कर सकता हूँ। उसमें कुछ भी गलत बात टेक्निकली तो नहीं लग रही एंड ओवरऑल दिन जैसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्योस है भाई। ये इधर अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ये पूरा का पूरा क्योस, उसके बाद फिर से ऊपर एंड अभी फिर से ये एक प्रीमियम में जो रेड कैंडल बनी है उसके वजह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस कम हो गया है इस ट्रेड में। बढ़िया, उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते अभी। मैं जस्ट जल्दबाजी में कुछ गंदा एसएल नहीं रखना चाहता, थोड़ा सा तो कम कर ही सकते हैं। 121 अभी 119 है, बट ये क्या ही फायदा करेगा मेरा। 125, हाँ 5 पॉइंट सस्ता कर सकता हूँ मैं बेसिकली अपना एसएल, दैट इज माय ओनली पॉइंट। क्योंकि ये जो लो बना, ये जो कैंडल बनी है ना ग्रीन कलर की, बहुत बड़ी ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है, इसका लो अगर टेकन अवे हो रहा है तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही नलीफाई हो जाएगा मेरे लिए। एंड इधर भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही कुछ ट्रैप करने के लिए ही मार्केट नीचे आया है वैसा लग रहा है। बढ़िया, टेक्निकली सॉलिड एसएल तो है ही है, ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी एसएल रख रहा हूँ। ये ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे अगर मैंने एसएल शिफ्ट कर दिया तो वो मोस्ट प्रोबेबली बेटर ही हो जाएगा मेरे लिए। लकीली एंट्री बहुत अच्छी हो गई थी एंड एसएल भी हार्डली 2 या 3 पॉइंट्स का ही रहेगा अभी हमारा बेसिकली इस पूरे ट्रेड में। नहीं 2 या 3 पॉइंट्स कैसे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वेट, इधर है ना 2-3 पॉइंट्स नहीं, 8 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रहेगा, ठीक है। या मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत ही लग रही है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। बढ़िया, कुछ कर नहीं सकते ऐसे मार्केट में, हमें धकेल तो देता ही है मार्केट। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेंडिंग अगर मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे आने के बाद ना,
मार्केट ने अगर ऐसा क्योस किया तो डेफिनेटली वो 2SL का दिन होता है, डेफिनेटली 2SL का दिन होता है, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट में हम डिस्क्रीट तरीके से ट्रेड हंट करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे मार्केट से खुद को बाहर रखना। बाय एनी चांस अगर ये जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना है वो किधर इधर बनता तो आसानी से हम बाहर बैठ सकते थे मार्केट के, ठीक है, बट हमारे लेवल के नीचे आके रुक गया है मार्केट, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। वैसे भी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा हमारे लेवल के नीचे आने के बाद आपको बहुत प्यारी सुंदर ट्रेंडिंग मूव ही देखने को मिलेगी। तो या आई गेस वही है, ये मोस्ट प्रोबेबली 2SL का दिन हो सकता है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप माई SLs वेरी मिनिमम, ठीक है। नेचुरल दिन तो नहीं लग रहा है ये, क्लियरली इधर आप देख सकते हो, ऊपर नीचे क्योस, फिर से ऊपर फिर से नीचे, ठीक है। तो या आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सम रैली लाइक दिस इमीजिएटली, बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी हम वेट करेंगे। अच्छा SL रखा है मैंने, कुछ ज़्यादा कंजूसी नहीं करी है SL में। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा सेकंड SL भी हिट हुआ है, अराउंड 6000 के आसपास का SL आपको देखने को मिलेगा। 2 ट्रेड लिए आज के दिन हमने, बहुत ज़्यादा क्योटिक दिन लग रहा है यार, अभी ज़्यादा फायर फाइट करने का कोई भी सेंस नहीं है। अभी देखते हैं, हार्डली मतलब 1 पॉइंट से ही SL हिट हुआ है, बट अभी ज़्यादा मैं ऑब्जर्व भी नहीं करूँगा, बिकॉज लुकिंग एट दिस चार्ट मेरे टाइप का तो मार्केट लग नहीं रहा ये। तो ओवरऑल 20 पॉइंट के आसपास का आज के दिन नुकसान हुआ हमें, उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। 2 ट्रेड्स के लिए कोशिश करी हमने, सबसे पहले इधर एक बार SL हिट हुआ, उसके बाद इधर SL हिट हुआ, दोनों के दोनों डायरेक्शन, दोनों के दोनों ट्रेड्स पुट के डायरेक्शन में हिट हुए हैं। एंड या डेफिनेटली ये तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं मुझे, अगर ये ब्रेकआउट हुआ था तो ये रैली एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे, ठीक है। देखते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।